हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो पाठ 16 है पथिक से, उसके प्रश्न के उत्तर बताएंगे। चलिए देखते हैं पाठ 16 पथिक से, इसके प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है। उससे पहले आपको जो पथिक से उसकी पूरी तैयारी में क्या दिया गया है। शिक्षक कविता पढ़ाने से पहले छात्रों से सांसारिक समस्याओं का सामना किस प्रकार और साहस एवं सुविवेक से करना है बताएं। कविता का सस्वर वाचन करें। कविता क्या है। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में आग काटे तो होंगे ही। तो ये कविता है। इस कविता का आपको क्या करना है, सस्वर वाचन करते हुए कठिन शब्दों को रेखांकित करवाते हुए उनका अर्थ स्पष्ट कराएं। फिर भावार्थ समझाते हुए सैनिकों के अनुशासित जीवन व कर्तव्य को बताते हुए शहीदों व वीरों के प्रेरक प्रसंग बताएंगे। फिर है कविता के शब्दों से ही पर्यायवाची विलोम पूर्वोक्त और शब्दों का अभ्यास कराएं। कविता की पंक्तियों के द्वारा अनुप्रास रूपक उत्प्रेक्षा अलंकारों के उदाहरण देते हुए उसकी परिभाषा बताएं एवं अन्य नए उदाहरण को बताएं। इस प्रकार से ये जो पाठ है, पाठ 16 पथिक से, इस प्रश्न को उत्तर लिखने से पहले आपको ये पूरी तैयारी करना अनिवार्य है। और ये पूरी तैयारी कहाँ से करेंगे, जो आपकी भाषा भारती की पाठ पुस्तक है, पाठ पुस्तक से ही इन प्रश्नों को ये पूरी तैयारी कर लेंगे। इसके बाद जो आपके प्रश्न दिए, जैसे बहुकल्पी प्रश्न दिए हैं, तो इन प्रश्नों को उत्तर आप दे पाएंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, सम्मुख शब्द का अर्थ होगा। ए नंबर विमुख, बी नंबर सामने, सी नंबर पीछे और डी नंबर ऊपर। तो सम्मुख शब्द का अर्थ होगा सामने, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, सही वर्तनी कौन सी है। ए नंबर स्वातंत्रता, स्वतंत्रता, सी नंबर स्वतंत्रता, सी नंबर स्वतंत्रता। तो यहाँ चार ऑप्शन में से आपको बताना सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का। और आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं, देखिए ये सही अक्षर सही वर्तनी वाला लिखा है स्वतंत्रता, तो ये स्वतंत्रता सही वर्तनी वाला आपका सी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है। तो यहाँ पे दिया ए नंबर प्रतीक, बी नंबर सैनिक, सी नंबर परिवार और डी नंबर भारत माँ। तो ये देखिए स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति कहाँ मिलेगी आपको। ये पंक्ति आपको, ये पंक्ति आपके पाठ पुस्तक में के जो पाठ 16 से मिलेगी। और उसमें आप बताएंगे, उसमें ये स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति से आहुति कौन मांग रहा है, तो उसका उत्तर आप बता पाएंगे। और इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका डी नंबर का भारत माँ। भारत माँ क्या कर रही है, स्वतंत्रता की ज्वाला। माँ मांग रही होगी आहुति जब स्वतंत्रता की ज्वाला में, यानी स्वतंत्रता की ज्वाला के लिए पंक्ति में कौन सी आहुति मांग रही, कौन आहुति मांग रही है, भारत माँ। आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसका प्रश्न नंबर 4, पाठ के अनुसार काले बादल प्रतीक हैं। ए नंबर सुंदरता के, आशा के, विफलता के, निराशा के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा निराशा के, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपके। क्या कह रहा है, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है। तो उत्तर देखिए, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का आशय जीवन पथ से है या राहगीर से है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन झोंकों से पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप उत्तर बता देंगे, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है। तो उत्तर देखिए, सेना शब्द में इक प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं, तो प्रत्यय शब्द के बाद में, और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के पहले। तो देखिए हमने सेना में इक सेना में कौन सा प्रत्यय जोड़ दी, यहाँ पे एक, यहाँ पे इक आएगा आपका। सेना में कौन सा प्रत्यय जोड़े हमने, इक प्रत्यय जोड़े, तो क्या बन गया, सैनिक बन गया। तो इस प्रकार से ये आपका प्रत्यय हो गया। और सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ना था, तो हमने एक प्रत्यय जोड़ के आपको बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 8, विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए। उत्तर देखिए, विफलता मिलने पर भी हमें अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए, यानी अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या चाहता है। उत्तर देखिए,
कवि पथिक से चाहता है कि वह सभी बाधाओं का सामना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहे मीन्स आगे बढ़ते रहे। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। कविता के आधार पर माँ मीन्स भारत माता, माँ मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? उत्तर देखिए, भारत माता मृतकों की आहुति इसलिए मांग रही है, मस्तकों की आहुति, यहाँ मृतकों की जगह आप क्या लिख देंगे, यहाँ से काट देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप मस्तकों की आहुति, मस्तकों की आहुति इसलिए मांग रही है ताकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए वस्तुओं की कमी ना पड़ जाए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दे दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। पथिक से कविता में हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर देखिए, इस कविता से कवि ने जीवन पथ के पथिक को सचेत करते हुए परामर्श दिया है कि इन सब बाधाओं का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते हुए अपने अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है? उत्तर देखिए, कठिनाइयों के काले बादल जब चारों ओर छा जाते हैं तब कदम कदम पर भयंकर निराशा आ जाती है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है? उन बाधाओं के सामने पथिक को क्या करना चाहिए, लिखिए। उत्तर देखिए, जीवन रूपी मार्ग पर मनुरूपी राहगीर आगे बढ़ता है तो उसे अनेक बाधाएं आकर घेर लेती हैं। इस कविता में कवि ने बाधाओं को दर्शाया है। नंबर 1, निराशा में डूबे हुए व्यक्ति का एकांकीपन। नंबर 2, धैर्य प्राप्ति में उलझन की कार्य शुरू किया जाए या नहीं। धैर्य प्राप्ति में उलझन की कार्य शुरू किया जाए या नहीं। अपनी क्षमताओं पर अविश्वास, दुविधा की स्थिति का बन जाना। इन बाधाओं का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। यदि मैं सैनिक बन जाऊं विषय पर अपने विचार निबंध या कविता के रूप में लिखिए। यदि मैं सैनिक बन जाऊं तो मैं भारत माँ की तन मन और आत्मा से सेवा करूंगा और मैं अपनी जिम्मेदारी की पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए स्वयं का बलिदान करने को तैयार रहूंगा। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो पार्ट 16 था, पार्ट 16 में क्या था, पथिक से के प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो पार्ट 16 बताया गया ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल का नाम क्या है, आप हमारे चैनल यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब में क्या सर्च कीजिए, आइडियल देव क्लासेस सर्च कीजिए। और जैसे ही आप आइडियल देव क्लासेस सर्च करेंगे और वहाँ पे हमारे चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में उसे शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।